नारायण नारायण नारायण। आज हमारे साथ कई नए नए सदस्य भी जुड़े हैं। जैसे हमारे पूजनीय रामानुज जी जोशी है, और मोनिका है, अरुणा है, पुष्पा है, और ऐसे और भी नए कई भाई बहन जुड़े हैं। उन सब से बार बार क्षमा चाहते हैं कि आज संडे वाली लिंक किसी कारण से गड़बड़ हो गई तो मिल नहीं पाई। तो मंडे टू सैटरडे वाली लिंक है, उसी पे आज सत्संग हो रहा है। और जो असुविधा हुई है उसके लिए तो क्या किया जाए, ये आजकल इस ये टेक्निकल जमाने में कब क्या प्रॉब्लम हो जाए कुछ मालूम नहीं। तो अब सत्संग का कार्यक्रम शुरू करते हैं। जो नए सदस्य हैं उनके लिए बता दें कि रोज ऐसे पहले छोटा कीर्तन होता है, फिर नित्य पठनीय 5 श्लोक बोले जाते हैं। फिर उसके बाद में गीता जी के शुद्ध पाठ के लिए 1 श्लोक रोजाना शुद्ध पाठ के लिए बोला जाता है। और उसमें पहले शुद्ध पाठ के लिए सत्संग ग्रुप में वो श्लोक डाला जाता है, और उसमें लोग अभ्यास कर लेते हैं। फिर अभी मैं उस श्लोक को मैं बोलूंगा 2 बार। फिर उसके बाद आप में से जो शुद्ध पाठ करना चाहें वो हैंड रेज करेंगे। इसके बाद में हर संडे भक्तमाल की कथा होती है, और मंडे टू सैटरडे अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। अ, जो शुरू में कार्यक्रम है वो तो ये है जो अभी मैंने बोले। इसके बाद जैसे आज भक्तमाल की कथा है, और फिर सोमवार को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जो 5 बजे प्रार्थना सत्संग होता है उस दिन का, उस पे एक एक सत्संगी भाई बहन पढ़ते हैं, और फिर उस पे बातचीत होती है। पैराग्राफ बाय पैराग्राफ उसके ऊपर कुछ बातचीत की जाती है। और मंगलवार को मीरा चरित्र है, जो हमारी एक बहन नंदिनी है वो पढ़ती है। और वो मीरा बाई के ही वंशावली में जो बहन है उनकी लिखी हुई है, बहुत ही सरस है और भावपूर्ण है। और उसके बाद में बुधवार को श्रद्धेय शरणाजी जी महाराज की पुस्तक है पाथेय भाग 1, उसमें से एक पत्र है वो पढ़ा जाता है। उस पे फिर बातचीत होती है। कोई भी सत्संगी भाई बहन भी बीच में हैंड रेज कर सकते हैं कोई प्रश्न होने पर। और बृहस्पतिवार को फिर सन्नान जी महाराज की पुस्तक है वो मूक सत्संग नित्य योग, उसको एक सज्जन हमारे देवकी जी है वो पढ़ते हैं। फिर उस पे बातचीत होती है। शुक्रवार को शिक्षाप्रद कहानी कही जाती है। उसमें हमारे सत्संगी भाई बहन जो भी शिक्षाप्रद कहानी कहना चाहते हैं वो कहानी कहते हैं। फिर बचे हुए समय में प्रश्नोत्तर होते हैं अथवा संकीर्तन होता है। और शनिवार को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की साधक संजीवनी हमारे एक सज्जन देव की जी है वो पढ़ते हैं, और फिर उस पे कुछ बातचीत होती है। इस तरह से 7 दिन के लिए अलग कार्यक्रम हम कार्यक्रम का प्रावधान है। तो ये तो आपको एक परिचय दे दिया। जो नए सदस्य हमारे आए हैं उन सब का स्वागत है बहुत बहुत। और अब मैं गीता जी का आज 6ठे अध्याय का 24वां श्लोक है शायद, कि 28वां जी 25 सर। है जी, 28वां श्लोक है जी सर। 28वां श्लोक है। वो मैं पढ़ता हूँ 2 बार। फिर आप में से जो शुद्ध पाठ करना चाहें वो हैंड रेज कर देंगे। अध्याय 6 श्लोक 28। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श
अत्यंतम सुखम अश्नुते। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। ये मैं प्रबोधिनी से पढ़ रहा हूं। ये शब्दार्थ है और इसके बाद इसकी व्याख्या है। अपने आप को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य है कुछ भी चिंतन न करना, अर्थात बाहर भीतर से चुप हो जाना। न संसार का चिंतन हो, न परमात्मा का चिंतन हो। कुछ भी चिंतन न करने से स्वतः साधक की स्थिति परमात्मा तत्व में होती है। मन को परमात्मा में लगाना कर्ण सापेक्ष साधन है और अपने आप को परमात्मा में लगाना कर्ण निरपेक्ष साधन है। यानी मन को लगाना, मन एक कर्ण है इसलिए सापेक्ष साधन है, और अपने आप को लगाना कर्ण निरपेक्ष साधन है। कर्ण निरपेक्ष साधन में जड़ता का संबंध सर्वथा न रहने से साधक सुख पूर्वक परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, परंतु कर्ण सापेक्ष साधन में परमात्मा को कठिनता पूर्वक प्राप्त किया जाता है। अब आप में से जो पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा करें। कमला देवी। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकर्मसः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमाश्नुते। ठीक है, मोनिका। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते। बहुत अच्छा, आपका शुद्ध है उच्चारण। जी प्रणाम। प्रांजल। नारायण नारायण। नारायण। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते। बहुत अच्छा, शुद्ध है आपका पाठ। और महाराज जी, वो कल का सत्संग का सार नहीं हुआ। हाँ, सारा भी इसके बाद में करेंगे। अभी ठीक है। पहले ये कर ले, फिर करेंगे। सविता जी। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमाश्नुते। अच्छा है। जयेश भाई। नारायण। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते। नारायण नारायण। नारायण। हाँ, प्रांजल, कल के सत्संग का सार सुना दो। नारायण नारायण। नारायण। हमारे वास्तविक स्वरूप में कामना है ही नहीं। वो पूर्ण है, लेकिन हमने शरीर संसार के साथ एकता कर ली, उसे मैं मान लिया। इसलिए मन में जो कामना आती है उसे हम अपना मान लेते हैं। कामना आती जाती है और हम सदा रहने वाले हैं। त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर अपना मान लिया। उस मानी हुई मान्यता का ही त्याग करना है। वास्तव में कोई अपने अस्तित्व होनेपन का त्याग नहीं कर सकता। वो अपने से बिछुड़ नहीं सकता, और ना ही कोई दूसरे की वस्तु है उसका त्याग कर सकता है। केवल जो हमने गलत माना हुआ है उसका त्याग होता है। कामना का संपूर्ण तरीके से त्याग करें। कामना का एक अंश भी बाकी नहीं रहे। जब तक कोई भी प्रकार की कामना रहती है तब तक हमें शांति नहीं मिलती। जैसे छोटे बच्चे को भी जब तक खिलौना नहीं मिलता वो रोता रहता है, इसी तरह मनुष्य धन की कामना, रूप में जैस की कामना रखता है। जब तक उसकी कामना पूरी नहीं हो वो अशांति और दुख में रहता है। मनुष्य यदि किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखे तो उसके जीवन में संतोष होता है, क्योंकि उसे कुछ नहीं चाहिए, वो शांति से रहता है। जिसकी कामना जितनी अधिक है वो उतना दुखी है। जिसमें कामना नहीं है वो संतोष, शांति और आनंद में रहता है। जब हम आत्मा से अलग किसी चीज को अपना मानते हैं
तब कामना होती है। मन का संतोष ये एक गुण है, यानी ये कभी है या नहीं है। आत्मा में जो संतोष है, यानी वो स्वरूप से ही संतोष है, स्वरूप भूत संतोष है। यहाँ असंतोष का अभाव है। वो स्वतः संतोष है, वो स्वतः स्थिर हो जाता है। मैं परमात्मा का चेतन अंश हूँ। जो कुछ भी चाहिए वो शरीर को चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसका अनुभव हो जाता है। इसके बाद जो शांति मिलती है उसी को जीवन मुक्ति और आत्म शांति कहते हैं। नारायण 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 नारायण। बहुत अच्छा लिखा है सार। और ये कल साधक संजीवनी में दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक की व्याख्या में ये बातें आई थी, तो उसको सरल भाषा में कहा गया था। वो प्रांजल ने उसको लिख लिया, तो उसमें सार रूप से कल वाली बातें फिर एक बार दोबारा से सुनने में आ गई। अभी जयेश भाई भक्तमाल सुनाएंगे। जिनके पास भक्तमाल है वो अभी जयेश भाई बताएं, वो चरित्र खोल लें, और जिनके पास नहीं है वो ध्यान से सुने। हाँ जयेश भाई, आज कहाँ से शुरू करेंगे? जी सर, आज अपने पिछली बार आपने पढ़ा था श्री चैतन्य चरित्र, हाँ, और इस बार आगे है श्री सूरदास जी का चरित्र आता है। अच्छा, सूरदास जी का चरित्र है, ठीक है। जिनके जी पास है वो सूरदास जी का चरित्र निकाल लीजिए, और जिनके पास नहीं है वो सुनिए। हाँ नारायण जी, नारायण। सुनाइए। श्री सूरदास जी की कविता को सुनकर ऐसा कौन कवि है जो आनंद में भरकर सिर नहीं हिलाने लगता है। इनकी कविता में सुंदर सरस उक्तियां, मधुर व्यंगपूर्ण उपहास, सुभाषित अनोखा भाव रहस्य, अनूठे अनुप्रास और ललित वर्ण मैत्री अत्यंत प्रचुरता के साथ वर्तमान है। इनकी वाणी में प्रेम का और छोर निर्वाह देखा जाता है तथा कविता में प्रयुक्त शब्दों के संबंध का पूर्ण रूपेण निर्वाह पाया जाता है, अर्थात परस्पर मैत्री युक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है। पदों में अत्यंत्यानुप्रास बड़ा ही मनोरम है तथा प्रत्येक पद में विलक्षण भावार्थ निहित है। दिव्य दृष्टि होने से इनके हृदय में भगवान की संपूर्ण लीलाएं प्रतिबिंबित होकर प्रकाशित होती थी। अतः इन्होंने भगवान के जन्म, कर्म, गुण, इन सब की अपनी रचना जीवा से बड़ा ही सरस वर्णन किया है। श्री सूरदास जी द्वारा वर्णित भगवान के जन्म, कर्म, रूप, गुणादि को प्रेम पूर्वक श्रवण करने से लोक की बुद्धि निर्मल हो जाती है तथा निर्मल गुणों से युक्त हो जाती है, अर्थात उन्हें भी भगवान की लीलाएं भासने लगती है। श्री सूरदास जी के विषय में कुछ विवरण इस प्रकार है। सूरदास को किसी विशेषण या उपाधि से समलंकृत करने में उनकी परमोत्कृष्ट भगवत भक्ति, अत्यंत विशिष्ट कवित्व शक्ति और मौलिक अलौकिकता की उपेक्षा की आशंका उठ खड़ी होती है। सूरदास पूर्ण भगवत भक्त थे, अलौकिक कवि थे, महामानव थे। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के शब्दों में वे भक्ति के सागर और श्री गोसाई विठलनाथ की सम्मति में वे पुष्टि मार्ग के जहाज थे। उनका सुर सागर काव्यामृत का असीम सागर है। वे महात्यागी, अनुपम विरागी और परम प्रेमी भक्त थे। भगवान की लीला ही उनकी अपार, अचल और अक्षुण्ण संपत्ति थी। दिल्ली से थोड़े दूर पर सीही गांव में एक निर्धन ब्राह्मण के घर संवत 1534 ईस्वी में वैशाख शुक्ल पंचमी को धरती पर एक दिव्य ज्योति बालक सूरदास के रूप में उतरी। चारों ओर शुभ्र प्रकाश फैल गया है। ऐसा लगता था कि कलिकाल के प्रभाव को कम करने के लिए भगवती भागीरथी ने अपना कायाकल्प किया है। समस्त गांव वालों और शिशु के समस्त गांव वालों तथा कलिकाल के प्रभाव को कम करने के लिए भगवती भागीरथी ने अपना कायाकल्प किया है। समस्त गांव वालों और शिशु के माता पिता आश्चर्यचकित हो गए। शिशु के नेत्र बंद थे। घर में सूर ने जन्म लिया
अंधे बालक के प्रति उनके पिता उदासीन रहने लगे। घर के और लोग भी उनकी उपेक्षा ही करते थे। धीरे धीरे उनके अलौकिक और पवित्र संस्कार जाग उठे। घर के प्रति उनके मन में वैराग्य का भाव उदय हो गया। उन्होंने गांव के बाहर एकांत स्थान में रहना निश्चय किया। सूर्य घर से निकल पड़े। गांव से थोड़ी दूर पर एक रमणीय सरोवर के किनारे पीपल वृक्ष के तले उन्होंने अपना निवास स्थिर किया। वे लोगों को शकुन बताते थे और विचित्रता तो यह थी कि उनकी बताई बातें सही उतरती थी। एक दिन एक जमींदार की गाय खो गई। सूर्य ने उसका ठीक ठीक पता बता दिया। जमींदार उनके चमत्कार से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उनके लिए एक झोपड़ी बनवा दी। सूर्य का यश दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगा। दूर सुदूर सुदूर गांव से लोग उनके पास शकुन पूछने के लिए अधिकाधिक संख्या में आने लगे। उनकी मान प्रतिष्ठा और वैभव में नित्य प्रति वृद्धि होने लगी। सूरदास की अवस्था इस समय 18 साल की थी। उन्होंने विचार किया कि जिस माया मोह से उपराम होने के लिए मैंने घर छोड़ा, वह तो पीछा ही करता रहा है। भगवान के भजन में विघ्न होते देखकर सूर्य ने उस स्थान को छोड़ दिया। उनको अपना यश तो बढ़ाना नहीं था, वे तो भगवान के भजन और ध्यान में रस लेते थे। वे मथुरा आए, उनका मन वहां नहीं लगा। उन्होंने गऊ घाट पर रहने का विचार किया। गऊ घाट जाने के कुछ दिन पूर्व वे रेणुका क्षेत्र में भी रहे। रेणुका में उन्हें संतों और महात्माओं का सत्संग मिला, पर उस पवित्र स्थान में उन्हें एकांत का अभाव बहुत खटकता था। रुनकता से 3 मील दूर पश्चिम की ओर यमुना तट पर गऊ घाट में आकर वे काव्य और संगीत शास्त्र का अभ्यास करने लगे। सूरदास की एक महात्मा के रूप में ख्याति चारों ओर फैलने लगी। पुष्टि संप्रदाय के आदि आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य अपने निवास स्थान अडेल से व्रज यात्रा के लिए संवत 1560 ईस्वी सन में निकल पड़े। उनकी गंभीर विद्वत्ता, शास्त्र ज्ञान और दिग्विजय की कहानी उत्तर भारत के धार्मिक पुरुषों के कानों में पड़ चुकी थी। महाप्रभु ने विश्राम के लिए गौघाट पर ही अस्थायी निवास घोषित किया। सूरदास ने वल्लभाचार्य के दर्शन की उत्कट इच्छा प्रकट की। आचार्य भी उनसे मिलना चाहते थे। पूर्व जन्म के शुद्ध तथा परम पवित्र संस्कारों से प्रणित होकर सूर्य ने आचार्य के दर्शन के लिए पैर आगे बढ़ा दिए। वे चल पड़े। उन्होंने दूर से ही चरण वंदना की। हृदय चरण धूलि स्पर्श के लिए आकुल हो उठा। आचार्य ने उन्हें आदरपूर्वक अपने पास बिठा लिया। उनके पवित्र संस्पर्श से सूर्य के अंग अंग भगवत भक्ति की रसामृत लहरी में निमग्न हो गए। सूर्य ने विनय के पद सुनाए। भक्त ने भगवान के सामने अपने आप को पतितों का नायक घोषित कर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहा था। यही उस पद का अभिप्राय था। आचार्य ने कहा, तुम सूर्य होकर इस तरह क्यों घिघियाते हो? भगवान का यश चुनाओ, उनकी लीला का वर्णन करो। सूर्य आचार्य चरण के इस आदेश से बहुत प्रोत्साहित हुए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा कि मैं भगवान की लीला का रहस्य नहीं जानता। आचार्य ने श्रीमद् भागवत की स्वरचित सुबोधिनी टीका सुनाई। उन्हें भगवान की लीला का रस मिला। वे लीला संबंधी पद गाने लगे। आचार्य ने उन्हें दीक्षा दी। वे 3 दिनों तक गऊ घाट पर रहकर गोकुल चले आए। सूरदास उनके साथ थे। गोकुल में सूरदास नवनीत प्रिय का नित्य दर्शन करके लीला के सरस पद रचकर उन्हें सुनाने लगे। आचार्य वल्लभ के भागवत पारायण के अनुरूप ही सूरदास लीला विषयक पद गाते थे। आचार्य के साथ सूरदास जी गोकुल से गोवर्धन चले आए। उन्होंने श्रीनाथ जी का पूजन किया और सदा के लिए उन्हीं की चरण शरण में जीवन बिताने का शुभ संकल्प कर लिया। श्रीनाथ जी के प्रति उनकी अपूर्व भक्ति थी। आचार्य की कृपा से वे प्रधान कीर्तनकार नियुक्त हुए। गोवर्धन आने पर सूर्य ने अपना स्थायी निवास चंद्र सरोवर के सन्निकट पारसोली में स्थित किया। वे वहां से प्रतिदिन श्रीनाथ जी के मंदिर जाते थे और नए नए पद रचकर उन्हें बड़ी श्रद्धा और भक्ति से समर्पित करते। धीरे धीरे व्रज के अन्य सिद्ध महात्मा और पुष्टि मार्ग के भक्त गोविंद दास आदि से उनका संपर्क बढ़ने लगा।
भगवत भक्ति की कल्पलता की शीतल छाया में बैठकर उन्होंने सूर सागर जैसे विशाल ग्रंथ की रचना कर डाली। आचार्य वल्लभ के लीला प्रवेश के बाद गोसाई विठल ने अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें वे प्रमुख कवि घोषित हुए। कभी कभी परासोली से वे नवनीत प्रिय के दर्शन के लिए गोकुल भी जाया करते थे। एक बार संगीत सम्राट के तानसेन अकबर के सामने सूरदास का एक अत्यंत सरस और भक्तिपूर्ण पद गा रहे थे। बादशाह पद की सरसता पर मुग्ध हो गए। उन्होंने सूरदास से स्वयं मिलने की इच्छा प्रकट की। उस समय आवश्यक राजकार्य से मथुरा भी जाना था। वे तानसेन के साथ सूरदास के संवत 1623 ईस्वी सन में मिले। उनकी सहृदयता और अनुनय विनय से प्रसन्न होकर सूरदास ने पद गाया, जिसका अभिप्राय यह था कि हे मन, तुम माधव से प्रीत करो। अकबर ने परीक्षा ली। उन्होंने अपना यश गाने को कहा। सुर तो राधा चरण चारण चक्रवर्ती श्री कृष्ण के गायक थे। वे गाने लगे, नाहि रयो ही महठोर नंद नंदन अक्षत कैसे आनिय उर्वर। अकबर उनकी निष्ठुरता पर मौन हो गए। भक्त सूर के मन में सिवा श्री कृष्ण के दूसरा रह ही किस तरह पाता। उनका जीवन तो रासेश्वर लीलाधाम श्री निकुंज नायक के प्रेम मार्ग पर नीलाम हो चुका था। सूरदास एक बार नवनीत प्रिय के मंदिर गोकुल गए। वे उनके श्रृंगार का ज्यों का त्यों वर्णन कर दिया करते थे। गोसाई विठलनाथ के पुत्र गिरधर जी ने गोकुलनाथ के कहने से उस दिन सूरदास जी की परीक्षा ली। उन्होंने भगवान का अद्भुत श्रृंगार किया। वस्त्र के स्थान पर मोतियों की मालाएं पहनाई। सूर ने श्रृंगार का अपने दिव्य चक्षु से देखकर वर्णन किया। वे गाने लगे, देखेरी हरि नंगम नंगा जलसुत भूषण अंग विराजत बसन हीन छवि उठत तरंगा अंग अंग प्रति अमित माधुरी निरखी लजित रति कोटि अनंगा किलकत दधि सुत मुख ले मन भरी सुर हसत ब्रज जुवती न संगा। भक्त की परीक्षा पूरी हो गई। भगवान ने अंधे महाकवि की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखी। वे भक्त के हृदय कमल पर नाचने लगे। महागायक की संगीत माधुरी से रसोन्मत नंद नंदन प्रमत्त हो उठे। कितना मधुर वर्णन था उनके स्वरूप का। सूरदास जी त्यागी, विरक्त और प्रेमी भक्त थे। श्री वल्लभाचार्य के सिद्धांतों के पूर्ण ज्ञाता थे। उनकी मानसिक भगवत सेवा सिद्ध थी। वे महाभागवत थे। उन्होंने अपने उपास्य श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के यश वर्णन को ही श्रेय मार्ग समझा। गोपी प्रेम की ध्वजा हिंदी काव्य साहित्य में फहराने में वे अग्रगण्य स्वीकार किए जाते हैं। एक बार उन्होंने यहाँ पर 50 रुकते हैं। जी नारायण साहब, नारायण। नारायण नारायण। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग साधारणतया 20:40 के आसपास ये प्रोग्राम पूरा कर देते हैं। लगभग 40 मिनट का ये सत्संग कार्यक्रम होता है, 8 से 8:40। लेकिन आज देरी से शुरू हुआ, इसलिए और 10 मिनट इसको आगे ले लेते हैं और लगभग 20:50 पर पूरा करने का विचार है। हाँ जी, पढ़ो आगे। उन्होंने 85 साल की अवस्था में गोलोक प्राप्त किया। एक दिन अंतिम समय निकट जानकर सूरदास श्रीनाथ जी के केवल मंगला आरती में गए। वे नित्य श्रीनाथ जी के प्रत्येक झांकी में जाते थे। गोसाई विठलनाथ श्रृंगार झांकी में उन्हें अनुपस्थित देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने श्याम सुंदर की ओर देखा। प्रभु ने अपने परम भक्त का पद नहीं सुना था। सूरदास जी उन्हें नित्य पद सुनाया करते थे। कुंभनदास, गोविंददास आदि चिंतित हो उठे। गोसाई जी ने करुण स्वर से कहा, आज पुष्टि मार्ग का जहाज जाने वाला है, जिसको जो कुछ लेना हो वह ले ले। उन्होंने भक्त मंडली को परासोली भेज दिया और राजभोग समर्पित कर वे कुंभनदास, गोविंददास और चतुर्भुज दास आदि के साथ स्वयं गए। इधर सूर्य की दशा विचित्र थी। परासोली आकर उन्होंने श्रीनाथ जी की ध्वजा को नमस्कार किया। उसी की ओर मुख करके चबूतरे पर लेटकर सोचने ही लगे कि यह काया पूर्ण रूप से हरि की सेवा में
नहीं प्रयुक्त हो सकी। वे अपने देने और व्यवस्था का स्मरण करने लगे। समस्त लौकिक चिंताओं से मन हटाकर उन्होंने श्रीनाथ जी और गोसाई जी का ध्यान किया। गोसाई जी आप पहुंचे, आते ही उन्होंने सूरदास का घर अपने हाथ में ले लिया। महाकवि ने उनकी चरण वंदना की। सूर ने कहा कि मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। वे पद गाने लगे। खंजन नैन रूप रस माते, अतिशय चारु चप्पल अनियारे, पल पिंजरा न समाते, चली चली जात निकट श्रवणनी के, उलटी पलटी ताटंक फंदाते, सूरदास अंजन गुण हटके, नतरो अब ही उड़ी जाते। अंत समय में उनका ध्यान उगल युगल स्वरूप श्री राधा मनमोहन में लगा हुआ था। श्री विठलनाथ के यह पूछने पर कि चित्तवृत्ति कहाँ है, उन्होंने कहा कि मैं राधा रानी की वंदना करता हूँ, जिनसे नंद नंदन प्रेम करते हैं। चतुर्भुज दास ने कहा कि आपने असंख्य पदों की रचना की, पर श्री महाप्रभु का यश आपने नहीं वर्णन किया। सूर्य की गुरु निष्ठा बोल उठी कि मैं तो उन्हें साक्षात भगवान का रूप समझता हूँ। गुरु और भगवान में तनिक भी अंतर नहीं है। मैंने तो आदि से अंत तक उन्हीं का यश गाया है। उनकी रचना ने गुरु स्तवन किया है। भरोसो दढ़ इन चरण न केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन, सब जग माही मांझ अंधेरो, साधन नाही और या कली में, जासो होए निबेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चीरो। चतुर्भुज दास की विशेष प्रार्थना पर उन्होंने उपस्थित भगवद योग की पुष्टि मार्ग के मुख्य सिद्धांत संक्षेप में सुनाए। उन्होंने कहा कि गोपीजनों के भाव से भावित भगवान के भजन से पुष्टि मार्ग के रस का अनुभव होता है। इस मार्ग में केवल प्रेम की ही मर्यादा है। सूरदास ने श्री राधा कृष्ण की रसमयी छवि का ध्यान किया और वे सदा के लिए ध्यानस्थ हो गए। नारायण 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 नारायण। नारायण। प्राय समय भी होने वाला ही है। थोड़ी देर के लिए अगर किसी की कोई अ, मन में जिज्ञासा हो तो वो हाथ खड़ा कर दें, और नहीं तो फिर थोड़ी देर के लिए हम लोग मूक सत्संग करें। किसी प्रकार का चिंतन अपनी तरफ से नहीं करें। कोई चिंतन आए तो उसको मन में आया हुआ समझ करके, और मन एक संसार की वस्तु है तो संसार में परिवर्तन हो रहा है तो उसकी उपेक्षा कर दें। कोई अच्छा चिंतन आए तो उसका समर्थन ना करें, कोई बुरा चिंतन आए तो उसको हटाने की कोशिश या विरोध ना करें, और अचिंत्य होकर के बैठे।